श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। कल्याणानां निधानं कलिमलवसनं, पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मोक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां, जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां, भूतये राम नाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। आरंभ में हम श्री अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुनते हैं। कल तक हमने श्री नारद पुराण अंतर्गत श्री अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 6 अध्याय की कथा सुनी है। आज और 2 अध्याय की कथा सुनेंगे, 7वें और 8वें अध्याय। प्रथम संवाद सूत जी और शौनकादिक ऋषियों के बीच में है। सूत जी ने वह प्रसंग सुनाया, वह संवाद सुनाया जो संवाद विशाला क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण मुनि से नारद जी पहुंच रहे हैं और भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी से परमात्मा श्री कृष्ण और पांडवों के बीच में काम्यक वन में जो संवाद हुआ वह सुना रहे हैं। कल हमने कथा सुनी अधिक पुरुषोत्तम मास का अंतर्गत अधिक मास मल मास कैसे सिद्ध हुआ और कैसे दुखित होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु से अपने साथ लेकर गोलोक धाम में आते हैं और गोलोक धाम का वर्णन सुना और गोलोक धाम में भगवान विष्णु ने मल मास की कथा सुनाकर भगवान पुरुषोत्तम से निवेदन किया कि आप
इसके उद्धार का कोई उपाय करे। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, वो जो कुछ चर्चा हुई वो चर्चा हम आज सुन रहे हैं। भगवान श्री पुरुषोत्तम ने कहा भगवान विष्णु से कि हे वैकुंठाधिपति, इस मल मास को आप उसका हाथ पकड़कर मेरे पास लाए हैं। उसके उद्धार के लिए ये जो आपने अच्छा कर्म किया, ये कार्य से आपकी समाज में बड़ी अच्छी कीर्ति प्राप्त होगी। जिसका आपने हाथ थामा उसका हाथ मैंने भी थाम लिया। जिसका स्वीकार आपने किया उसका स्वीकार मैंने भी किया। और आज से इस मल मास को मैं सर्वोपरि करूंगा और मेरे तमाम गुण, मेरी कीर्ति, प्रभाव, मेरे 6 ऐश्वर्य, मेरे सारे पराक्रम, इस सब कुछ मैं आज से इसको दे रहा हूं। यहां तक कि मेरा नाम जो पुरुषोत्तम है, वेदों में जिस नाम से मुझे पुकारा गया वह पुरुषोत्तम नाम भी आज से मैं इस मल मास को दे रहा हूं। इतना ही नहीं, भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि आज से इसका स्वामी भी मैं बनता हूं। देखिए, भगवान जब रिझते हैं ना, तब कितनी कृपा करते हैं, कितनी समझने जैसी बात है। इसीलिए यदि व्यक्ति भगवान की शरण में गया, उनको समर्पित हुआ, तो यो समझ लीजिए कि भगवान के शरण में जाने से, प्रभु के हो जाने से, प्रभु के साथ हमारा नाता जुड़ने से हमारा सर्वदा और सर्वत्र कल्याण होता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं। प्रभु ने इस मल मास को अपना नाम दिया, कहा आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। इसके अधिष्ठाता देव भी आज से मैं हूं बना। इतना ही नहीं, 12 महीनों में, 12 महीनों का अधिष्ठाता, अधिपति आज से अधिक पुरुषोत्तम मास हो। इसलिए जो लोग अधिक पुरुषोत्तम मास में कुछ भी सत्कर्म करेंगे, उसका कल्याण करने की जवाबदारी आज से मेरी है। और जो सत्कर्म करेंगे उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। हे गरुड़ध्वज, यहां सर्वसाधन से श्रेष्ठ अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को इस अधिक पुरुषोत्तम मास का लाभ लेना चाहिए। जो कोई व्यक्ति आदर पूर्वक एक अधिक पुरुषोत्तम मास का सेवन करेगा, वह व्यक्ति अपने कुल का उद्धार करके अंत तो गत्वा मेरी ही प्राप्ति करेगा। मुझे मेरे भक्तों से ज्यादा आज से इस अधिक पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता ज्यादा रही। हाँ, प्रभु ने यह भी कहा, यदि मेरे भक्त ने कुछ अपराध किया तो मैं अपराध गिनूंगा, लेकिन जो अधिक पुरुषोत्तम मास का अपराध करेंगे उसका मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। इस तरह से भगवान गोलोक धामपति प्रभु ने अपना सारा ऐश्वर्य, सारा सामर्थ्य, सारी शक्ति इस मल मास को देकर, अपना नाम देकर इसकी महत्ता परमात्मा श्री पुरुषोत्तम ने बहुत बढ़ा दी। इस तरह से भगवान ने अपना नाम, अपना ऐश्वर्य, अपनी कीर्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना सामर्थ्य, सब कुछ अधिक पुरुषोत्तम मास को देकर उसको कृतकृत्य किया। यानी उसके बाद प्रभु ने कहा कि वैकुंठाधिपति विष्णु, अभी आप इसे अपने साथ लेकर जाइए और अपने लोक में रखिए। भगवान की आज्ञा पाकर भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी के ऊपर
आसीन होकर इस अधिक पुरुषोत्तम मास को लेकर अपने परम धाम वैकुंठ में पधारते हैं। इसी प्रसंग में 7वें अध्याय का विराम है। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे अधिक मासस्य ऐश्वर्य प्राप्ति नाम 7मोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सब जय घोष करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी महाराज ने भगवान नारायण ऋषि से पूछा कि महाराज उसके पश्चात क्या हुआ, वह भी हमें सुनाइए। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, भगवान नारायण ऋषि अपने प्यारे भक्त नारद जी से कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के साथ यह अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास सिद्ध हुआ है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में गया और वहां रहकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु के साथ आनंद से रहने लगा है, क्योंकि उसे अभी पूर्ण संतोष प्राप्त हो गया, क्योंकि मैं अभी सारे महीनाओं का 12 मासों का अधिष्ठाता बन गया हूं, मेरा महत्व बन गया। इस तरह से जब भगवान नारायण ऋषि को नारद जी ने पूछा कि महाराज उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने काम्यक वन में पांडवों से क्या कहा, सो हमें आप सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से क्या कहते हैं उसकी कथा सुनाते हुए भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने पांडवों से कहा कि आप लोग इतने दुखी क्यों हो, उसका मैं कारण आपको कह रहा हूं। क्योंकि आपसे अनजाने में अधिक पुरुषोत्तम मास का अनादर हो गया है। आप 12 वर्ष के लिए वन यात्रा में निकले, उसके दौरान आपने हर एक 32 महीने के बाद अधिक पुरुषोत्तम मास आता है। उसके पूर्व भी आप जब इंद्रप्रस्थ में थे तब भी आपने गलती से या प्रारब्धवशात अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, इसीलिए अधिक पुरुषोत्तम मास की अवज्ञा होने की वजह से आप लोग दुखी हो। एक ही कारण नहीं है, एक कारण और भी है। वह कारण क्या है वह मैं आपको सुनाता हूं। आपकी धर्मपत्नी द्रौपदी जी के पूर्व जन्म का यह वृत्तांत है, ध्यान से सुने। प्रभु ने क्या कहा कि द्रौपदी जी जो अग्नि से प्रकट हुई है वो पूर्व जन्म में, महात्मा द्रुपद की जो बेटी है वो पूर्व जन्म में मेधावी नाम के ऋषि की बेटी थी। ऋषि का नाम है मेधावी और कन्या का नाम है मेधावती। ये दोनों पिता पुत्री वन में रहते थे। बाल्यावस्था में ही महाराज मेधावी की पत्नी स्वर्ग को चली गई थी, यानी मेधावती ने अपनी मां को खो दिया था। जब विवाह के लायक हुई तब उसके पिता अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए निकले और महात्मा मेधावी ने कई प्रकार के प्रयास किए किंतु असफल रहे, और असफलता की वजह से बड़े दुखी होकर, बहुत निराश होकर वे महात्मा जब वापस आए तर थकान की वजह से और प्रारब्ध की वजह से और ज्वर की यानी उन्हें बुखार आ गया वजह से उनका शरीर तप रहा था, अति गर्म हो रहा था। मेधावी ऋषि ने आकर अपनी कन्या के सामने देखा और बड़े दुखी हुए कि अरे मैं कैसा अभागा हूं कि मैं अपनी कन्या का दान करने के लिए सक्षम नहीं हुआ, उसके लायक मैं वर ढूंढ सका नहीं। इस दुख की वजह से
और शरीर में ज्वर की वजह से महात्मा मेधावी बड़े दुखी थे और बड़ा कष्ट पा रहे थे, किंतु उन्हें चल गया पता कि अब मेरा अंतकाल बिल्कुल निकट है। इसलिए उन्होंने समझकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु का कीर्तन करते हुए उन्होंने अपने काल को निकट देखा। तब अपनी सारी इच्छाओं को, मन की वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ दी और उन्होंने बड़ी शांति से भगवान को नमस्कार करते हुए, प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शांति से शरीर का त्याग किया। जब मेधावती ने देखा कि मेरे पिता का शरीर शांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो बड़ी दुखी होकर बहुत विलाप करती, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, पिताजी आप कहाँ गए, कैसे मुझे छोड़कर गए गया, अब मेरा क्या होगा। इस तरह से अनेक प्रकार से जैसे पिता जीवित हो उस प्रकार से उनके साथ बात करते हुए बड़ी करुण अवस्था में रोने लगी। इसका रुदन सुनकर अगल बगल के प्रदेश में से ऋषि महात्मा, ऋषि पत्नी सब आई और देखा, अरे रे रे, महात्मा मेधावी ऋषि का शरीर शांत हो गया है, अब कन्या बिचारी अनाथ हो गई है। बहुत समझाया, महात्मा मेधावी के मृत शरीर को उन्होंने ग्रहण किया और जाकर श्मशान में शिव मंदिर के पास में चिता बनाकर उस महात्मा के शरीर की अंतिम क्रिया करके वे लोग वापस आए। कन्या को बहुत आश्वासन दिया, बहुत समझाया और वे सब अपने अपने घर को चले गए। मेधावती कन्या ने भी अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए, खूब रोदन करते हुए सोचा मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह से वह कन्या रोने लगी, विषादग्रस्त होकर अपने कुटिया में रहने लगी। अपने पिता की सारी उत्तर क्रिया वगैरह उसने की, जो कुछ करना आवश्यक था वो क्रिया करके बड़ी दुखी होकर, जैसे बगैर गाय के बछड़ा निराधार अनाथ हो जाता है, इस तरह से इस कन्या का बड़ा भारी दुर्भाग्य रहा। रो रही है, दुख में दिन बिता रही है। इसी प्रसंग में इस अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की 8वें अध्याय की कथा का विराम है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम 8मो अध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।